हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को शायद एल्काइल ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप के बारे में बता दिया था। और अभी जो आज की क्लास थी उसमें मेरे को आपको रिप्रेजेंटेशन बताना था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या क्या पैटर्न्स उसके रिप्रेजेंटेशन के हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है। जैसे आप लोग बताते हो कि बहुत इजी था, बहुत इजी लग रहा था। पता नहीं, आप चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए सच में आपको इजी लगता है, बट मुझे खुशी होती है। अच्छी बात है, अगर ऐसा रियलिटी में ऐसा है कि आपको बहुत इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, और इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं खुद ही बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंट करने के क्या क्या पैटर्न है। पहला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना मैं आपको सिखा चुका। एल्केन का रूल बता चुका ना, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो उससे जो आप निकालते हो CH4 C2H6 C3H8 C2H2 C2H4, तो ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो है जो हम निकाल रहे थे उस रूल से कि मीथेन, इथेन, इथीन, मिथाइन, इथाइन, सॉरी मिथाइन नहीं होता, इथाइन, प्रोपाइन। तो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो होता था उसका, जो हम कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू लिख देते थे। तो ये तो हम जानते हैं। तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सेकंड कौन सा? सेकंड होता है कंडेंस्ड फॉर्म। थर्ड आता है एक्सपांडेड फॉर्म। और फोर्थ होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BL। तो बेटा एक चीज याद रखो, 1 2 3 1 2 3 बहुत इजी है, और 1 2 3 आज के टाइम में यूज भी नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज होता है BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। यानी सिर्फ एक लाइन से नोटेशन दे दिया जाता है स्ट्रक्चर का, और लाइन से हम पता कर लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आपको जितना फोकस रखना है वो आपको इस वाले रिप्रेजेंटेशन पे रखना होगा जब मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाऊंगा। तो एक बार चारों नाम नोट डाउन कर लो कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमको निकालना आता ही है, बट हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके ही बाकी तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाला पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता है, तो हम पहला सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे अपन निकालेंगे अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सपोज मैं ले लेता हूँ, मैं तीनों चारों एक साथ ले लूँगा। तो पहला अगर मैं ले लेता हूँ C2H6, एक में ले लेता हूँ C4H8, एक में ले लेता हूँ C5H12, और एक ले लेता हूँ C6H10।
1 2 3 4। तो पहले इन 4 से हम कंडेंस्ड फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, यानी कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कार्बन को। तो हम पहला वाला लेते हैं C2H6। तो C2H6 अगर हमने लिया, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, ठीक। सबसे पहले आप ये पता करोगे कि इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो CnH2n+2 से सेटिस्फाई करा दो। देखो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, C की वैल्यू है 2, H की वैल्यू है 6। तो क्या ये CnH2n+2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो किस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n+2, यानी ये कोई एल्केन है। तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ईथेन। अब कंडेंस फॉर्मूले में अगर तुम्हें इसे लेना है तो कितने कार्बन है, 2। तो तुम 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। 6 हाइड्रोजन हमको लगाने हैं। मैंने आपको बताया था एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, यानी एक वैलेंसी यूज कर ली, एक बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 3। तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। ये बन गया C2H6 का कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये है उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी कंडेंस फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन और कार्बन को आपने ऐड कर रखा है। एक्सपांडेड में क्या हो जाएगा, इनको हम बॉन्ड से दिखाने लग जाएंगे, तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, C4H8। चलिए, अगर आप जनरल फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं भी करवा पा रहे हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो कैसे पता करना है वो भी देखो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन बता लो, 2 3 4 कार्बन बना लिए। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं, ये हम सबसे पहले आप ये देख लो टोटल हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं। तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड बनाए ना बीच वाले कार्बन ने, तो इस पे 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। अब टोटल अपन नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 तो कार्बन है, यानी कार्बन की वैल्यू यहां से कितनी दिख रही है, 4। और हाइड्रोजन कितने, 3 5 7 10, लेकिन हमको चाहिए कितने थे, 8। अब यहाँ पे है 10 हाइड्रोजन। जैसे अगर हमने सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रखे तो टोटल हाइड्रोजन 10 आ रहे हैं, लेकिन हमको रखने थे 8। तो इसका मतलब ये एल्केन नहीं है, इसमें चेंज आएगा। तो अपन क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन कम करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन किसी एक पॉइंट से आप कम नहीं कर सकते। तो कैसे कम करोगे, एक हाइड्रोजन अगर इस पॉइंट से कम कर दो, एक हाइड्रोजन इस पॉइंट से कम कर दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो। अब काउंट करो, 2 3 5 और 8। तो समझ में आया। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और आप फिर क्या कर रहे हो, आप उसमें से ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप किसी भी 2 पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन को हटा दो और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दो। फिर भी अगर हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है, तो एक एक हाइड्रोजन और हटाओ, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। ऐसे करते हैं। तो अपन थर्ड वाला उठाते हैं, C5H12। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। मत देखो जनरल फॉर्मूला, हाइड्रोजन सीधा चिपकाना स्टार्ट कर दो। 3 2 आएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया था ना, 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए इससे कंप्लीट। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन डाल दिया। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3। टोटल हाइड्रोजन के नंबर काउंट कर लो, 3 5 7 9 12, यानी कि इसमें हाइड्रोजन इक्वल है। तो ये क्या है, एक टाइप का एल्केन था, यानी इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। नेक्स्ट C6H10। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो कुछ बच्चों को तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये एल्काइन है, CnH2n-2 है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं यहां से बता दूंगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है कि नहीं आने वाला। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3।
क्योंकि इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ था, तो 3 हाइड्रोजन हमने लगा के कार्बन की वैलेंसी 4 कर दी, यानी कार्बन के पास टोटल, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ इस कार्बन ने 1 और 2 बॉन्ड बनाए हुए, ये लाइन ही बॉन्ड दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी तो बना रहा है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बना पाता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब चीजें तो आप बेसिक टर्म में जानते ही हो यार। अब हाइड्रोजन इधर लगा रहे उधर लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने इसमें इधर लगा दिया तो मैं इसमें इधर लगा देता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। 2, 2, 3। अब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे, हमको चाहिए थे 10, यहाँ कितने, 3, 2, 5, 7, 9, 11, 14, यानी कि 4 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक हाइड्रोजन इधर से हटाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर से हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन हटाए डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन काउंट करो, 2, 3, 5, 7, 9, 12। अभी भी 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, एक इधर से हटेगा, फिर एक इधर से हटेगा, और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब काउंट करो, 1। अब यहाँ पे इस कार्बन को देखो, 3 बॉन्ड इधर बना रखा है, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं आने वाला क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 1, 3, 5, 7, 10। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर ये 6 था, H3, H2, 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 H2 और H3, ये C6H14 हो गया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक हाइड्रोजन यहां से हटाएं, एक हाइड्रोजन यहां से हटाएं, यहां डबल बॉन्ड डाल दें, और वैसे ही किसी दूसरी जगह पे कर दें, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें और यहां डबल बॉन्ड डाल। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, ऐसा भी तुम कर सकते हो। बट बेटा ये स्ट्रक्चर एल्काइन का नहीं हुआ, ये एल्कीन ही कहला रहा है अभी, यानी इसमें 2 डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं, बट डबल बॉन्ड एल्कीन स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है वो एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड वाले को तुम तब यूज कर सकते हो जब तुम्हें ये ना बोला जाए कि स्ट्रक्चर एल्काइन है या क्या है, तब तुम नीचे वाले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। लेकिन अगर वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चर एल्काइन का है, तो एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी पूरे स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड का आना जरूरी है। तो इस वाले स्ट्रक्चर का ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, बट यहां से एल्काइन है और यहां से ये एल्कीन ही है। डबल बॉन्ड आना मतलब एल्कीन, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड आना मतलब एल्काइन। तो ये था कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी जिसमें हम बॉन्ड को तो अलग अलग दिखा देते हैं लेकिन हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में ही लगा के रखते हैं। तो बनाइए इसको, 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप कीजिएगा। तो C6H10 में ध्यान रखना, अगर स्ट्रक्चर एल्काइन का है तो ऊपर वाला वैलिड है, नीचे वाला वैलिड नहीं है। तो सिर्फ आपको इसमें जो फोकस करने वाली चीज है वो यही फोकस करने वाली चीज है कि कितने हाइड्रोजन लगेंगे, कार्बन का बॉन्ड कितना बना हुआ है, दोनों साइड चेक करते हुए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एल्काइन है तो स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो मैंने तीनों टाइप के स्ट्रक्चर लेके आपको समझा दिए थे, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपको देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके उसे करना, फिर मैं करवाऊंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करो और बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करो। जैसे C4H10, C7H12, C8H16, C7H16 और C6H10। तो ये 1, 2, ये 5 स्ट्रक्चर्स आप लोग अपने आप से करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं इसे आपको सॉल्व करवाता हूँ। वीडियो पॉज करो और आप इसे करने की कोशिश करो।
चल बना लिया होगा आप लोगों ने, नहीं बनाया है तो अपन बनाते हैं। पहला था C4H10, तो C4H10 के लिए क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो वापस से यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 2 5 2 7 3 10, यानी C4H10, यानी गिवन स्ट्रक्चर आपका सिंगल बॉन्ड ही कंटेन करता है। तो ये क्या है, ये एक टाइप का एल्केन। सेकेंड स्ट्रक्चर पे है C7H12, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। 7 कार्बन मतलब 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 2। अब मैं आपको बार बार नहीं बता रहा कि 2 क्यों आ रहा है, 3 क्यों आ रहा है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 7 9 11 13 16, टोटल है 16, लेकिन हमको चाहिए कितने थे, 12, यानी 4 हाइड्रोजन हमारे पास ज्यादा है, तो हमको 4 हाइड्रोजन रिमूव करना है। और आपको पता होगा कि 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पे, और 4 हाइड्रोजन कैसे रिमूव करने, एक पोजीशन से तो होंगे नहीं, 4 जैसे अगर आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं तो आप 2 पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, 4 करने हैं तो 2 पोजीशन से 2 करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सिर्फ H बचेगा, और यहाँ से 2 रिमूव करेंगे तो दोनों चला जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पे सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड डेवलप होता है, यानी दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करोगे तो एक बॉन्ड डेवलप होगा, लेकिन हमने 2 रिमूव किए तो 2 बॉन्ड डेवलप हो गए, यानी ये स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। काउंट कर लो, 1 3 5 7 10, सॉरी 1 3 5 7 9 3 12, सही। ठीक है, तो C7H12 का स्ट्रक्चर आ गया, यानी स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। C8H16, तो ये तो बहुत इजी है, CnH2n, तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा डबल बॉन्ड, CnH2n तो बहुत इजी है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल दो, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए मतलब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ एक आ जाएगा, बाकी सब जगह पे नॉर्मली रहेंगे। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने 3rd नंबर पे दिया था ये आपका एल्कीन था। वैसे ही C7H16, यानी 7 2 14, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे होंगे इसमें। C6H10, ये है एल्काइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। तो आप लोगों ने बना लिया होगा अच्छे से इन सारे स्ट्रक्चर्स को। बना लिया, तो मैंने बताया C7H16 में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे होंगे, यानी वो एल्केन होगा, और C6H10 में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। चलते हैं 3rd वाले रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जिसका नाम है एक्सपांडेड फॉर्मूला। इसी एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, दूसरा क्यों लेना एक्सपांडेड फॉर्मूले के लिए। C6H10, तो 3rd जो हम देखने जा रहे हैं वो है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक्सपेंडेड फॉर्मूले में क्या होने वाला है वो चीजें अपन देखेंगे। चलिए, एक्सपांडेड फॉर्मूले में क्या होने वाला है, जैसे पहला स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ C4H10, तो देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में लिख रहे थे H3H2, अब वो अपन नहीं करेंगे, अब हाइड्रोजन को भी बॉन्ड से दिखाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इस कार्बन के एक बॉन्ड बनाया है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो C4H10, तो C4H10 मतलब CnH2n+2, तो इस सारे सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो हम तीनों हाइड्रोजन को
अलग अलग दिखाने लग जाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, उनको दिखाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो जाता है, जिसमें आप एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें आप हाइड्रोजन को भी बॉन्ड से दिखाने लग जाते हो। तो अब देखो इस कार्बन में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं क्लियरली, और वही वो कंडेंस फॉर्म में था, यानी ये तीनों हाइड्रोजन कंडेंस होकर S3 लिखे हुए थे। तो ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर दोनों सेम है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसमें हाइड्रोजन को भी अपन ने एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया, हाइड्रोजन को भी बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया, और उसमें हमने हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में S3 H2 ऐसे लिखा था। जैसे सेकेंड स्ट्रक्चर C7H12, तो C7H12 यहां से देखूं 7 2 14 होता है, तो ना तो ये CnH2n तो है नहीं, C7H12 इसका मतलब ये एल्काइन है, CnH2n-2 है, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो कैसे दिखाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए सी के, 3 इधर 1 इधर। इस कार्बन ने 3 इधर बनाए हुए, 1 इधर, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे, इसके पास कुछ भी नहीं लगने वाला। बाकी इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, और इसमें 3 हाइड्रोजन। तो ये बन गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ C7H12। फिर C8H16 यानी CnH2n, तो स्ट्रक्चर क्या कंटेन करेगा, डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन, डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन वगैरह को लगाने का कोई तरीका नहीं है, आपको 2 बॉन्ड लगाने, आप ऊपर लगा दो, कैसे भी लगा दो। मैंने इसलिए इधर लगा दिया ताकि आपको क्लियरली 4 बॉन्ड दिखे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बनाए, 1 इधर बनाए, 1 हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को ऊपर भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते थे, तो आपकी चॉइस है, इन सब पे कोई रूल नहीं है एप्लीकेबल। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने पहले दिन निकाला था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। कंडेंस फॉर्मूला यानी कि हम कार्बन के बॉन्ड को काउंट करके हाइड्रोजन को H3 H2 फॉर्म में लगा देते हैं, वो कंडेंस फॉर्मूला हो जाता है। और जब हम हाइड्रोजन को भी बॉन्ड से दिखाने लग जाते हैं तो वो आपका एक्सपांडेड फॉर्म हो जाता है। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन आपके। अब C7H16 और C6H10 आप लोग खुद से बनाइए। तो C7H16 मतलब CnH2n+2 और CnH2n-2, यानी C7H16 आपका एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड होने वाले हैं, और C6H10 आपका एल्काइन है। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इजी पार्ट है। आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि कौन एल्कीन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, कौन एल्काइन है। आप कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो को चेक कर लिया करो। अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 टाइम से 2 ज्यादा है, जैसे मान लो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन ट्वाइस मतलब 8 + 2 10 है, तो वो एल्केन है। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है, यानी 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, तो वो एल्कीन है, उसमें डबल बॉन्ड आएगा। और अगर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 कम है तो एल्काइन। तो ऐसे डायरेक्टली पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता एक बार कैसे देखा जाता है। C4H10, 4 का ट्वाइस 8 + 2, तो क्या हो गया, एल्केन हो गया, यानी कि ट्वाइस से 2 ज्यादा है। C7H12, 7 2 14 -2, यानी 14 ट्वाइस से 2 कम है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, एल्काइन। C8H16 यानी कार्बन का ट्वाइस है हाइड्रोजन, तो एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड वाला। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो C7H16 और C6H10 आपने बना लिया होगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता कैसे बनेगा वो।
C7H16 और C6H10। C7H16 मतलब सारा एल्केन है, 7 2 14 + 2, एल्केन 7 कार्बन, 3 4 5 6 और 7। इस पे 3 हाइड्रोजन लगने वाले हैं, 1 2 3। यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे भी 2 लगेंगे, यहाँ पे भी 2 लगेंगे। तो ये आपका आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ C7H16। ठीक है। C6H10, C6 6 2 12 - 2, इसका मतलब एल्काइन है, 6 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से तो C6H10 एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, तो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, दोनों साइड काउंट किया करो, 3 बॉन्ड इधर है, एक इधर है, तो 4 ऑलरेडी हो गए। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो आप वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं डालोगे। तो ये हो गया C6H10 का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। तो ये दोनों आपके यानी कि सारे के सारे स्ट्रक्चर के एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ इतना सा इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन आप कंडेंस फॉर्म में H3 H2 ऐसे रख रहे थे, अभी आप उनको बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं कर रहे। बना लीजिए इन दोनों को भी। चलिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको और देता, उसे आप लोग बनाइए। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले स्ट्रक्चर्स सिखाऊंगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन से कैसे पता किया जाए कि गिवन स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो C5H12 और C6 या फिर C4H6, ये 2 स्ट्रक्चर आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाइए। वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता कैसे बनेगा। दो मिनट। चलिए C5H12, 5 2 10 + 2 यानी एल्केन है, 4 2 8 यानी -2, ट्वाइस का -2 है। ठीक है। तो आपका एक स्ट्रक्चर एल्केन है और दूसरा स्ट्रक्चर आपका एल्काइन है, तो आप कैसे बनाओगे। पहला C5H12, 5 कार्बन, 3 4 और 5। हाइड्रोजन को दिखाना स्टार्ट कर दो, 1 2 3, 1 2 1 2। तो ये बहुत इजी पार्ट था, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपन ने जब उसको सीखा था, जनरल रूल जनरल फॉर्मूला यूज किया था, तभी अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सारे निकाल लिए थे, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के। तो C4H6 1 2 3 और 4। C4H6 मतलब स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर एल्काइन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड 3। ये जो लाइंस है ना, इन्हीं को बॉन्ड होता है, इनको अलग अलग काउंट किया जाता है। देखो 1 2 3 और 4। इस कार्बन ने क्या 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने 1 और 2, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, और यहाँ पे 3। तो ये हो गया आपका C4H6, आप काउंट कर सकते हो C4H6। इस स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो दोनों काम आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया और बोला जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन के सीधा नंबर काउंट करके लिख देना, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो आप ये पता कर लो कि स्ट्रक्चर एल्कीन है एल्काइन, और आप रिप्रेजेंट कर लो। तो ये थे आपके रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप के, जो होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चौथा जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो इसके बी पार्ट में मैं डालूंगा,
ठीक है। तो इसका बी पार्ट मैं थोड़ा सा लेट अपलोड करूंगा, मे बी रात को 9 बजे के आसपास अपलोड होगा आपका बी पार्ट, ठीक है। तो इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, इस पर प्रैक्टिस करो और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछो और वेट करो बी पार्ट के लिए।